बिहार का शिक्षा विभाग पत्रवीर विभाग है। हम ये बार बार बोलते हैं कि यह पत्रवीर विभाग है। इतना ज़्यादा फरमान और पत्र किसी विभाग में नहीं निकलता है। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के स्कूलों के दौरे पर है और दौरे पर उन्हें कई चीज़ें मिल रही है। कुछ चीज़ें खराब मिल रही हैं तो कुछ चीज़ें अच्छा मिल रहा है। ये बदलाव हो रहा है, इससे इसको झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कमियां हैं, इसको भी छिपाया नहीं जा सकता, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए एक पत्र और फरमान जो है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ एक और फरमान जारी किया गया है जिससे कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी प्रभावित हो रहा है। कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर एक तरह से ग्रहण लगने वाला है या लग चुका है। मान लीजिए आज इन तमाम बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और अब स्कूलों में जो अच्छा हो रहा है उसको भी दिखाना ज़रूरी है जनता को कि क्या कुछ बदलाव हुआ है और जो चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए जाना जरूरी है। तो एक बार फिर जो है शिक्षा विभाग की एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों के दौरे पर है। दौरे पर तो के पाठक भी हुआ करते थे, लेकिन जब पाठक जी दौरा पर जाते थे तो बाकायदे जैसे मुख्यमंत्री या कोई मिनिस्टर का दौरा होता है तो एक चिट्ठी जाती है डीएम को और बता दिया जाता है कि ये इतना तारीख को जाएंगे, उनके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट उनके साथ लगाएंगे। इस तरीके से पाठक जी के लिए पहले से पत्र आता था और डीएम और प्रशासन जो है तैयारी करता था। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ थोड़ा विनम्र हैं, डाउन टू अर्थ हैं। ये सादगी तरीके से स्कूलों में पहुंच रहे हैं और स्कूलों में पहुंचने के दौरान जो है कई अच्छी चीज़ें भी उनको मिली, लेकिन एक चीज़ ऐसा मिला जो उनको चुभ गया। अब वो था कि कई सारे बच्चे जो है ईंट भट्ठा पर मिल गए, कुछ बच्चे उन्हें होटल में काम करते हुए मिल गए, कुछ बच्चे उनको सड़क पर बेर बेचते हुए मिल गए। ऐसे ऐसे न जाने कितने बच्चे मिले जिसको देखकर एसीएस के मन में विचार आया कि इन बच्चों को अब कैसे पहुंचाया जाए। हम सिर्फ गुरुजी को, मतलब उस स्कूल के हेडमास्टर को या उन स्कूल के अध्यापकों को जबरन नहीं कर सकते कि आप उनको स्कूल पहुंचाइए। अगर अभिभावक ही नहीं पहुंचाना चाहेंगे तो फिर कैसे ये होगा। या फिर कोई दुकान वाले, कोई ईंट भट्ठा वाले अगर उनके बच्चों को लेकर लापरवाह हैं, उनके बच्चों से काम करा रहे हैं, तो ये फिर शिक्षक उनसे कैसे निपटेंगे। इसके लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक शानदार पहल की है। पहल ये किया है कि बिहार के तमाम डीएम को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप हर हाल में, चाहे वो ईंट भट्ठे पर काम कर रहे हो, किसी होटल में काम कर रहे हो या किसी भी वो व्यवसायिक संस्थान में काम कर रहे हो, उन बच्चों को स्कूल में पहुंचाना अब जिला प्रशासन की ड्यूटी होगा। और डीएम को ये साफ साफ कहा है कि इनको पहुंचाने के लिए आप पहुंचाना सुनिश्चित कीजिए, अपने सिस्टम को लगाइए और उन बच्चों को स्कूल में पहुंचाइए। ये एक सराहनीय कदम है जिला प्रशासन का। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसके साथ साथ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये भी कहा है कि अपने बीओ के माध्यम से स्कूलों पर दबाव बनाइए और कहिए, शिक्षक गांवों में जाएं, संवाद करें अभिभावकों से, उनसे पूछें क्यों बच्चे नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके कारण को तलाशिए, उस कारण को आप रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय में भेजिए, फिर हम उसको देखेंगे। तो ये एक अलग बात है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बहुत सारे टीचर जो हैं वो परेशान हैं। बहुत सारे टीचर ये हैं, चाहते हैं कि हमने महीनों पहले आवेदन कर दिया, 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन कर दिए, अभी तक मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। आखिर इसमें विलम्ब क्यों है। सरकार एसीएस रिक्ति मांग रहे हैं, लेकिन आखिर इतना विलम्ब क्यों है। जब अब तक 35 शिक्षकों का हुआ तो फिर कब होगा। फेज बाय फेज करने की बात करते हैं तो कितने फेज में होगा, इतने शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने फिर कब होगा, कितने दिनों में होगा। फिर चुनाव आ गया तो क्या चुनाव तक सिर्फ ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नाटक किया जा रहा है, शिक्षकों को ठगा जा रहा है। ये अब शिक्षकों के बीच में दुख है।
बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन नहीं किया था, अब चाहते हैं, अगर मौका मिले तो अब चाहते हैं। कुछ शिक्षक हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो आवेदन तो कर दिए, लेकिन जब ये सोच रहे हैं कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, अगर हमें जो स्कूल चाहते हैं अगर वहाँ नहीं गए और कहीं भेज दिए गए दूसरी जगह तो परेशानी हो जाएगी, इससे बचा कैसे जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चल रहा है। इन चीज़ों पर हमने बात करने की कोशिश की। कल शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने गोपनीय तरीके से बताया कि एक चिट्ठी तो निकल गई है ईंट भट्ठे वाली, एक और फरमान है जो निकला है, अंडरस्टूड है, अभी किसी को बताया नहीं जा रहा है। लेकिन कहानी ये है कि कुछ दिन पहले भी हमने इस पर खबर की थी कि निगरानी विभाग ने पत्राचार किया है एसीएस से, शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री को भी भेजा है कि जिन शिक्षकों का जांच निगरानी में चल रहा है, जिनके फोल्डर नहीं मिले हैं, उन शिक्षकों का आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उन शिक्षकों के ट्रांसफ़र या नहीं करेंगे, और जब तक कि जांच पूर्ण नहीं हो जाता है। और वैसे शिक्षकों से जांच में सहयोग करने की भी बात कही जाए, सिस्टम के लोग भी इसमें सहयोग करें। तो उस बात पर शुरुआती दौर में एसीएस तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने जरूर कहा था, क्योंकि शिक्षा मंत्री एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, तो वो केसों को समझते हैं। निगरानी में मामले चल रहे हैं, केस दर्ज है, हाईकोर्ट से जुड़ा मामला है, और ऐसे में हम कोर्ट की अवहेलना करें, हम निगरानी की बातों को ना माने, तो फिर आगे जाकर ये मामला फंस जाएगा। तो उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने ये संकेत दिए थे। एसीएस को भी हम समझाया था, लेकिन अब एसीएस भी इस मुद्दे पर गंभीर हैं और ऑफ द रिकॉर्ड जो है सभी शिक्षक डीओ से वैसे सभी शिक्षकों के बारे में एक सूची मांग रहे हैं कि आप वैसे सभी शिक्षकों की सूची दें। वो शायद वो 5 फरवरी तक ही है कि आप सभी वैसे शिक्षकों के बारे में सूची दें जिन शिक्षकों का जांच निगरानी में चल रहा है, मामला पेंडिंग है या विवादित शिक्षक हैं, उन पर कोई चार्जेज है, वैसे शिक्षकों की सूची दें। तो सूची मांगा जा रहा है, वैसे लगभग वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। जो 1,90,000 शिक्षकों में आवेदन वैसे अगर विवादित शिक्षक हैं तो उनका ट्रांसफ़र टल जाएगा। ये सूचना अंदर खाने से भी निकल कर आ रही है कि वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र टल जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि आप निगरानी की बात मानकर वैसे शिक्षकों के आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो रोक रहे हैं, लेकिन जब आप उनको विशिष्ट शिक्षक बना दिए नियोजित से, जब वो सक्षमता पास होकर के नए नौकरी में योगदान कर लिए, तो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग बड़ा चीज़ कैसे हो सकता है। वो उनको तो आप नई नौकरी दे दिए, वो अब उनका नया नौकरी है, वो आपके राज्यकर्मी हैं, तो फिर आप उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक करके कौन से बड़े काम कर देंगे, कौन से बड़े तीर मार देंगे, जब उनको तो आपने सरकारी शिक्षक बना दिया। तो इसके पहले ही सोचना चाहिए था, और अगर आपने बना दिया है तो अब उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग देना चाहिए। इसके लिए जो लीगल पॉइंट है उस लीगल पॉइंट को अपनाना चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देना चाहिए शिक्षकों को। अब बात ये आ रही है अंदर खाने से, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर कब होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग। रिक्ति तो मांगे जा रहे हैं, होगा कब। तो उन अधिकारियों ने ये बताया कि बिहार में सितंबर महीने में जो है आदर्श आचार संहिता लग सकता है, क्योंकि चुनाव अगर समय पर होगा तो सितंबर महीने में इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस कर देगा डेट, और अनाउंस करने के बाद तो कुछ हो नहीं सकता है। उसके पहले 1,90,000 शिक्षक हैं, तो उन शिक्षकों को फेज बाय फेज करने में समय लगेगा। तो 2 महीनों के अंदर, हर हालत में 2 महीनों के अंदर में मैक्सिमम आप मार्च से अप्रैल महीने तक तमाम शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए जाएंगे। इसके लिए रिक्ति मांगे जा रहे हैं, उसके लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है, एक बड़ा टीम काम कर रहा है। तो अप्रैल महीना तक ट्रांसफर पोस्टिंग हर हाल में सभी शिक्षकों का हो जाएगा जो आवेदन कर चुके हैं। ये अंदर खाने की बात है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। ये बिहार है, नीतीश कुमार यहाँ के मुखिया है, और नीतीश कुमार कब कौन सा निर्णय ले ले ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन
पॉलिटिकल सोर्सों के हिसाब से भी नीतीश कुमार के जो जेडीयू की जो टीम है, जो नीतीश के करीबी हैं, उन लोगों से भी मेरी बात हुई तो उन लोगों ने पहले भी कहा और अब भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के दौरे खत्म होने दीजिए। नीतीश कुमार दौरों पर हैं, अभी जिलों में घूम रहे हैं। दौरों पर सबसे ज़्यादा शिक्षकों की शिकायत मिल रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही है, किसानों से जुड़े मसले भी आ रहे हैं, पढ़ाई और स्वास्थ्य की भी शिकायत आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला आ रहा है, पहुंच रहा है, तो शिक्षकों से जुड़ा हुआ आ रहा है। तो उनके दौरे खत्म होने दीजिए। दौरा खत्म होने के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगा और शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बड़ा एक सर्जरी भी नीतीश कुमार करेंगे, एसीएस के द्वारा कराएंगे। बड़ा फेरबदल होगा शिक्षा विभाग में, क्योंकि 2025 का चुनाव शिक्षा